नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। सनातन धर्म पर चर्चा करते आ रहा हूँ। 3 वीडियो प्रस्तुत किया है पहले आपके सामने और एक चौथा है जो अंतिम है। इसमें सारांश रूप में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सनातन धर्म का विषय इतना महान है, इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि उस विषय में कुछ बोलने में बहुत संकोच होता है और बहुत कठिनाई होती है कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी कुछ कहना आवश्यक भी है। निष्कर्ष रूप में सनातन धर्म के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। मैं कुछ की चर्चा करूंगा यहाँ। पहला सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। हमारा जीवन अपने कर्मों पर आधारित है। ब्रह्मा जी ने आरंभ में ही कहा कि मनुष्य को सारी ज्ञानेंद्रियाँ दे दी गई है, कर्मेंद्रियाँ दे दी गई है और विवेक दे दिया गया है, तो अपने कर्म करने के स्वतंत्र है वो, और कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा, ये भी उसे ज्ञात होना चाहिए। तो पहला सिद्धांत ये कर्म का सिद्धांत है। तो हम जब देखते हैं कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम अवश्य मिलेगा मुझे। अगर हम गलत कर्म करते हैं, पापयुक्त कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा, और अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, कर्म कभी निष्फल नहीं होता। यह बात दृढ़तापूर्वक मन में विचार देना चाहिए। वेदों में, उपनिषदों में और महाभारत में हर जगह इस बात की चर्चा हुई है कि कर्म का सिद्धांत जो अकाट्य है, इसका फल अवश्य मिलता है। एक उदाहरण देकर बताया है महाभारत में कि कर्म कैसे आदमी को फॉलो करता है, अपना किया हुआ कर्म कैसे फल देने के लिए पीछे भी चलता रहता है। उनको कहा गया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सः विन्दति मातरम तथा पुराकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे नया बच्चा अभी हुआ हो गाय को, और बच्चा कहीं और छूट गया, गाय कहीं और चली गई है, तो बच्चा गिरते पड़ते गाय की भीड़ में जाकर भी अपनी माता को पहचान लेता है। वो अपनी माता के पास पहुंच जाता है गिरते पड़ते हुए। वो उसी तरह से कहा है कि जो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म है, वह कर्म उसी बछड़े की तरह से हमारे पीछे पीछे चलता था। अनुगच्छति, पीछे पीछे चलता है और बिना फल दिए हुए बिना वो नष्ट नहीं होता, उसका प्रभाव खत्म नहीं होता है। इसलिए ये दिमाग में स्पष्ट रूप से दृढ़तापूर्वक रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। कभी कभी इस जन्म में नहीं मिलता है तो अगले जन्म में मिलता है वो। इसी सिद्धांत से संबंधित दूसरा सिद्धांत भी है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म क्या होता है मनुष्य का? शास्त्रों में कहा गया है कि पुनर्जन्म उसी का नहीं होता जो मोक्ष प्राप्त कर देता है, ईश्वर से इसका समागम हो जाता है, युग जुड़ जाता है वो। लेकिन बाकी लोगों को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छी योनि में जन्म होगा, अच्छे पद पर होगा, अच्छे समाज में होगा, अच्छे परिवार में होगा। अगर बुरा कर्म किया है तो दुख भोगना है, इसलिए सब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होगी और उसमें दुख भोगना पड़ेगा। तो जो ये सिद्धांत, चूँकि कर्म सिद्धांत अकाट्य है, इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत भी अकाट्य ही है। ये बात दृढ़ता से समझनी चाहिए। तीसरा जो मूलभूत सिद्धांत है, मेरे समझ में ये आया, स्त्रियों का सम्मान। वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, महाभारत, रामायण, हर जगह स्त्रियों के विषय में चर्चा हुई है और स्त्रियों के लिए सम्मान की बात कही गई है। मनुस्मृति में तो और बहुत जोर देकर, बलपूर्वक बल देकर कहा गया है कि स्त्रियों का सम्मान बहुत होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने कहा है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एतान पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफलाः क्रियाः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, जिस परिवार में स्त्रियों को सम्मान मिलता है, स्त्रियाँ प्रसन्न रहती है, वहाँ जो पूजा पाठ हम करते हैं उसका फल मिलता है। सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं उस परिवार पर और सारी सुख समृद्धि वहाँ प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि स्त्रियाँ प्रसन्न नहीं हैं, उस परिवार पर देवताओं की कृपा नहीं होती है। गृहपति कितना भी वो पूजा करे, पाठ करे, अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, किसी भी अनुष्ठान का फल उसे नहीं मिलता है, क्योंकि उसके घर की स्त्री प्रसन्न नहीं है। एक और बात कही गई है स्त्रियों विषय में कि विवाह करना आवश्यक है किसी भी गृहस्थ के लिए, और क्योंकि स्त्रियाँ जो उनका जो उपयोग है, उनका जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्लोक है, अपत्यम धर्म कर्माणि शुश्रूषा रति उत्तमा दाराधीन तथा स्वर्ग प्रीतनाम आत्मनस्य च। क्यों स्त्री महत्व है? अपत्य कहते हैं पत्नी को। पत्नी का बहुत महत्व है। धर्म में
कर्म में, सेवा शुश्रूषा में और जो विषय सुख है उसमें भी स्त्रियों का बहुत योगदान है। इतना ही नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति जो है अपने लिए भी और पितरों के लिए भी वही दाराधीन है, मतलब स्त्रियों के अधीन है, पत्नी के अधीन है। तो परिवार में एक दंपति अगर है तो उस पत्नी के अधीन ही उस परिवार के पति और उसके पूर्वजों का स्वर्ग जो निवास है वही उसी उनके कारण ही निश्चित होता है। इसलिए पत्नी का कितना महत्व है, अभी बात समझ लीजिए। चर्चा बहुत हुई है कि स्त्रियों के विषय में क्राइम जो होता है, अपराध समाज में होता है, अपराध के लिए कैसे क्या उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो मनुस्मृति में बहुत बड़ी गहरी चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। मनुस्मृति के जो सिद्धांत है वही सिद्धांत को, उन्हीं सिद्धांतों का आधार बनाकर इंडियन पेनल कोड बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। आज भी उनके सिद्धांत जो है अभी तक भी उसी तरह से उपयोगी हैं। उसमें स्त्रियों के संबंध में कहा गया है वो ये है, सबसे जघन्य अपराध माना गया है बलात्कार का। बलात्कार समय कहा गया है कि बलात्कार के विषय में जब कोई एक्यूज या कोई जो है अगर शिकायत होती है तो उस पर बहुत अधिक जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। अगर साधारण जांच पड़ताल से ही मालूम पड़ जाए कि हाँ कोई व्यक्ति बलात्कार का दोषी है, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और उसमें विलंब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये देखिए आप स्त्रियों का महत्व कितना बताया गया है धर्मशास्त्र में। ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अपराध बलात्कार को कहा गया है धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में। तीन बात हो गई। चौथी बात ये है कि लोग चर्चा करते रहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों है, ऐसा गलत व्यवहार कैसे कर लेता है समाज में। तो कहा है संस्कारहीन है। तो संस्कार क्या चीज़ है? संस्कार जो है वो भी एक मूलभूत सिद्धांत है सनातन धर्म का। संस्कार होना कैसे चाहिए, संस्कार की बहुत चर्चा हुई है शास्त्रों में, लेकिन संस्कार का अर्थ होता है बचपन से ही अच्छी बातों की चर्चा करना, बच्चे के सामने उन्हें अच्छी बातें सिखलाना, अच्छी आदत सिखलाना, अच्छा ज्ञान देना, उनको एक सभ्य नागरिक बनने के लिए उनको प्रशिक्षण देना, ये आराम से होना चाहिए। अनेक परिवारों में यज्ञोपवीत, चूड़ाकरण, मुंडन इत्यादि परंपराएं हैं, विवाह संस्कार है। सब संस्कार में सबके लिए नियम हैं और मंत्र हैं, उसकी विधियाँ बताई गई है। ये सब तो होती रहती है। और किसी पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि मनुस्मृति में ऐसा नहीं कहा गया है कि किस चार वर्ण में से किस वर्ण को यज्ञोपवीत करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है। हर वर्ण का व्यक्ति अपने बच्चे का यज्ञोपवीत का संस्कार कर सकता है, गायत्री मंत्र पढ़ा सकता है, उसे जीवन में आचरण करने के लिए शिक्षा दे सकता है। आज इसी संस्कार के विषय में कहते हुए ये कि तैत्तिरीय उपनिषद में जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन पूरा कर लेता है तो शिक्षक के पास जाता है आचार्य के पास कि अब वहाँ से मुझे अब यहाँ से अवकाश लेना है, मुझे अंतिम उपदेश दे दीजिए। तो वो कहते हैं वही सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात् न प्रमदः। ये सुनिए कैसी बात है। उसी में आगे कहा है मातृदेवो भव, विषदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये अंतिम उपदेश दिया है तैत्तिरीय उपनिषद में, जो लिखा है कि कैसा करो, सत्य बोलो, धर्म के अनुसार आचरण करो, माता तुम्हारी जो है तुम्हारे समान, तुम्हारे सामने देवता के समान हो, पिता भी तुम्हारे लिए देवता के समान हो, अतिथि का भी देव समक्ष देव के समरूप ही आचरण करो, ये सिखाया गया है। और भी बातें उसमें हैं, संक्षेप में इतना ही कि ये जो संस्कार दिया जाता है बचपन से, इसीलिए कोई व्यक्ति बड़ा होने पर व्यवहार करने में एक तरह से वो अनुशासन रहता है, उसमें वो गलत व्यवहार नहीं करता, किसी अनादर नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान करता है, क्योंकि सब संस्कार दिया हुआ है उसको। एक कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये कहा है कि जो अभिवादनशील है, जो किसी को मिलने से नमस्कार करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, आदरपूर्वक उसके साथ व्यवहार करता है, और जो प्रतिदिन वृद्ध का जो आयु में बड़े हो गए हैं, जो थोड़े शरीर से कमज़ोर हो गए हैं, उनकी सेवा करता है, ऐसे लोगों का क्या होता है? चत्वारितस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। उनमें चारों जो चीज़ें हैं, पराक्रम या कह सकते हैं आप,
आयु, विद्या, यश, बल, ये चारों चीज़ों की वृद्धि होती रहती है। ये है संस्कार का महत्व। तो इसीलिए जो संस्कार जिसको नहीं दिया गया है उसका व्यवहार जो होता है अलग तरह का होता है। वह निष्ठावान नहीं होता है, वह आदरपूर्वक व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसे कहा था कि ये आचारवान नहीं है, ये संस्कारहीन है। और बातें भी हैं इसमें जो मूलभूत रूप से हैं। अहिंसा पर चर्चा होती रहती है। सनातन में अहिंसा पर क्या चर्चा है, क्या बात है, अहिंसा विषय में क्या सिद्धांत है। अहिंसा विषय सिद्धांत ये है, निर्दोष, निर्बल, शक्तिहीन ऐसे लोगों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन हिंसा कोई अगर आतताई है, बलात्कारी है, हत्यारा है, चोर डाकू है, ऐसे लोगों पर इसको आतताई कहा गया है और इनकी हत्या करने में कोई पाप लगता नहीं है, ऐसा कहा गया है। और भी आगे कहा गया कि इसमें इस विषय में चर्चा महाभारत में बहुत अधिक विस्तार में हुई है। भीष्म पितामह ने इसको चर्चा की। उन्होंने कहा है धर्मराज युधिष्ठिर को कि निर्दोष पशुओं की रक्षा करो, इनकी हत्या क्यों हो रही है, मुंह के स्वाद के लिए और पेट भरने के लिए इनकी हत्या आवश्यक नहीं है, इसे कम करो, लोगों से बताओ कि हत्या निर्दोष पशुओं की हत्या ना करें। वहाँ अहिंसा पर चर्चा हुई है। उसी से अहिंसा प्रमुख धर्म उन्होंने ही कहा है, यही समाज में ये बात आ गई है। लेकिन जहाँ शत्रु है, दुष्ट है, विकेट है, चोर है, डाकू है, जो आक्रामक है, उसके विषय में अहिंसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। उसके विषय में तो भीष्म पितामह ने ऐसा कहा है कि अगर कोई शस्त्र लेकर आपके सामने खड़ा हो, उसे युद्ध कीजिए, शस्त्र से ही जवाब दीजिए। तलवार से लेकर अगर आया है, तलवार से जवाब दीजिए, उसका वध कीजिए आप, क्योंकि वो वध करने आया है। आप नहीं करेंगे तो वो कर लेगा आपका वध, इसे वध कीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है, यह परम कर्तव्य भी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सामने आया खड़ा व्यक्ति अगर वो पिता है, पितामह है, नाना है, मामा है, काका है, भाई है, छोटा बड़ा कोई भी है, कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध करने की नियत से, इच्छा से आपके सामने उपस्थित हुआ है तलवार लेकर, आप तलवार उठाइए और उसका वध कर दीजिए, क्योंकि वह आपका वध करने के लिए आया हुआ है। ऐसा उन्होंने कहा युधिष्ठिर को। इसलिए आप ये मत सोचिए कि युद्ध में बहुत लोगों का जीवन गया है, बहुत लोगों की हत्या हुई है, ऐसा मत सोचिए। और इस बात को लेकर दुखी मत होइए, क्योंकि जो आए थे युद्ध में वो सब आपको मारने के लिए आए हुए थे। अगर आप न मारते उनको तो आपको मार देते। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि भीष्म पितामह हमारे पितामह थे, हमारे गुरु थे, इन सब का वध हो गया, क्योंकि वो सब आपके समक्ष शत्रु बनकर ही आए हुए थे। इसलिए उसमें किसी में भी आपका कोई दोष नहीं है, आपने कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए इन भावनाओं से। ये है अहिंसा पर चर्चा। कृतज्ञता एक बड़ा भारी गुण है मनुष्य के जीवन में, कृतज्ञता। कोई बात अगर किसी ने कोई उपकार किया है तो प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिए, प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिए। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं समाज में। अधिकांश लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं वो कृतज्ञता को मानते हैं, एक बड़ा गुण को समझते हैं, और अगर किसी ने कोई उपकार किया है तो प्रयास करते हैं कि उसका प्रत्युपकार किया जाए, उसको मूल्य चुकाया जाए, क्योंकि ये ऋण है एक तरह का, अपने ऊपर इसका चुकाया जाए। इसकी चर्चा बहुत विस्तार में हुई है। एक जगह एक चकरा गांव में जब कुंती अपने पुत्रों के साथ रह रही है और युधिष्ठिर दुर्योधन चारों तरफ उनको खोजने के लिए निकला हुआ है दूतों के द्वारा, वो बहुत संभाल कर रहना पड़ रहा उनको, कि वो पहचान न ले कोई कि ये 5 पांडव हैं। उस तरह से एक ब्राह्मण परिवार में उनकी शरण उन्होंने दी हुई है। जहाँ रह रहे हैं जब पता चलता है कि ब्राह्मण परिवार पर एक आपत्ति आ गई है, वहाँ एक राक्षस है जो उनके एक एक व्यक्ति को खा जाता है, तो उस परिवार को ही उसने अपने बच्ची को भेजना है। ये पता चलने से बहुत प्रेरित हो जाती है ये कुंती और कहती है ब्राह्मण से कि आप, हमारा बेटा जाएगा उस दिन, आपका एक ही पुत्र है, उसे मत भेजिए, मेरे पास 5 पुत्र हैं, एक अगर मारा भी गया मैं चिंतित नहीं हूँ। तो जब युधिष्ठिर आते हैं वापस घर पर भिक्षा करके लेकर, तो पूछते हैं माता से कि माता क्या सुना है, आपने क्या निर्णय लिया है, ऐसे कैसे करते हैं आप, ये जो भीम भाई है मेरा, ये तो हम सबका रक्षक है, हमारे जीवन जो हमारा है उसी की सुरक्षा में है, नहीं तो हम नहीं रहे, हम कोई बचेंगे नहीं अगर वो नहीं रहेगा, तो इससे ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा है, कुंती ने बताया कि नहीं, हम सब क्षत्रिय हैं, हम पर कितना बड़ा उपकार कर रहा है ब्राह्मण परिवार, हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं, प्रत्युपकार नहीं करना अधर्म होगा, हमें प्रत्युपकार करना ही है। हमारा भीम जाएगा, हमें विश्वास है भीम लौट कर आएगा, वो राक्षस को मार देगा। वो फिर भी अगर नहीं भी मार पाता है और मर जाता है, हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर उपकार हुआ है ब्राह्मण परिवार का, हमें प्रत्युपकार करना है। हम क्षत्रिय हैं, हम हर हालत में सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन इस
जो हमें उपकार किया है उस पर उसका जरूर हम प्रत्युपकार करेंगे। हम अनेक बातें हैं और सिद्धांत अनेक हैं। कई बार एक शिकायत होती है सनातन की कि हाँ कोई एक पुस्तक नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, एक बोलने वाला नहीं है, एक इसका जो है गुरु नहीं है, अनेक सब लोग अपने अपने विद्वान हैं, तो ऐसा क्यों है? इसलिए इसकी निंदा की जाती है। मुझे लगता है कि वो नासमझी है उनकी। इस धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, नियमों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। तो सनातन धर्म है, उसमें अनुशासन है, उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई है। मनुस्मृति की प्रस्तावना में कहा गया है कि जब आरंभ में सृष्टि का सृजन हुआ तो ऋषियों ने, अत्रि, अंगिरा, ये सारे लोग थे, सब ने ब्रह्मा जी से कहा पितामह आप इतनी बड़ी सृष्टि का रचना कर रहे हैं, अनुशासन नहीं होगा तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, लोग आपस में झगड़ेंगे, स्वार्थी होते हैं लोग स्वभाव से ही, तो मार काट मच जाएगी, किसी को कोई आदर नहीं करेगा तो कैसे चलेगा समाज, सृष्टि कैसे नियमित रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो हम इसके लिए एक नियम का हम प्रावधान करते हैं। उन्हें नियम को संचित किया, नियम बनाए, उन्हें ऋषियों को प्रकाशित किया, ऋषियों को सब बता दिया कि ये सब नियम रहेंगे, इस नियम के अंदर ही समाज में जीवन जीना होगा। तो ऋषियों ने उसमें से मरीचि को इन्होंने पढ़ाया, वो सब मरीचि ने आगे पढ़ाया उनको। तो मनु जो स्मृति है, कहा जाता है कि मनु ने सृजन किया है, लेकिन मनु ने उस मनु स्मृति में ये लिखा गया है कि जो प्रकाश में तो आ गया नियम, लेकिन उसको एक ऋषियों के बीच में चर्चा उसमें किसने की है? वो भृगु ऋषि ने की हुई है। उसी को भृगु ऋषि ने सारे नियमों को उस ग्रंथ में बताया है और 12 अध्याय में समाज की हर विषय पर चर्चा हुई है। पारिवारिक संबंध, समाज में संबंध, राजा के कर्तव्य, सैनिकों के कर्तव्य, वित्त मंत्री का कर्तव्य, न्याय कैसा हो, न्यायपालिका के कर्तव्य, सारे विषयों पर चर्चा हुई है, विशद चर्चा हुई है। लगभग 2000 श्लोक हैं, वो 2000 नियम समझे आप, ऐसा है। पढ़ने लायक ग्रंथ है, हर व्यक्ति को सनातनी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। समाज में परिवर्तन हुआ है, एक व्यक्ति क्यों नहीं रहा मालिक सब चीज़ का? इसलिए नहीं रहा कि मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया हुआ है, सोचने की क्षमता दी है। अगर सोचने की क्षमता नहीं होती तब शायद एक नियम सबके लिए लागू कर दिया जाता। लेकिन ब्रह्मा जी ने ही बताया कि ये नियम जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। जैसे समय बदलेगा, मनुष्य के पास विवेक है, वो सोचेगा, समझेगा, जो उपयोगी नहीं है वो छोड़ देगा और नए नियम बनाएगा। नई परिस्थितियों में नए नियम का भी सृजन होगा। इसलिए उन्होंने एक बना कर उसको निश्चित नहीं कर दिया, नियत नहीं कर दिया गया। मनुष्य स्वतंत्रता है, अपनी सोच समझ से वो परिस्थितियों के अनुकूल नियम बना सकता है। इससे एक नियम नहीं है, यहाँ एक पुस्तक भी नहीं है, क्योंकि जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उसका सृजन ऋषियों ने किया, लेकिन उन्होंने छोड़ा, इस स्वतंत्रता दी मनुष्य को कि जो आगे विद्वान होंगे वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से वो नए ग्रंथ लिखेंगे, नए नियम बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ एक ग्रंथ नहीं है, लेकिन एक जो मूलभूत सिद्धांत वो ये है, लोक कल्याण जो है वो सबसे बड़ी भावना है। इसका जो सबसे बड़ा सिद्धांत जो है इस धर्म का, सनातन का, वो है लोक कल्याण, मंगल की कामना। पूरे विश्व के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए, पेड़ों वनस्पतियों के लिए, नदियों पहाड़ों के लिए, सब के लिए कल्याणकारी भावना, मंगल हो सबका, ये सोच है। वेद और ऋग्वेद में प्रस्तावना में एक मंत्र लिखा हुआ है जो बहुत अर्थ सिंपल, सरल अर्थ है उसका, मैं कहना चाहूँगा। ओम विश्वानि देव सवितुर दूरितानि परास्व यद भद्रम यन भद्रम तन्न आस्व। न जो अक्षर है उसका अर्थ होता है हम लोग। वहाँ अपना प्रयोग सिंगल नहीं हुआ है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल में हुआ है। यद भद्रम तन्न आस्व, न हर 2 जगह आया उसमें, न का होता है हम लोगों का। क्या करें हे भगवान, सारे विश्व में जो दुख है, तरह तरह के दुख, उनको दूर कीजिए आप। दूरितानि परास्व, उन सबको दूर कर दीजिए। और हम सबके लिए जो आपके पुत्र हैं, संतान है आपकी, हम हमारे लिए जो भद्र है, मतलब कल्याण कारक है, वह दीजिए। कल्याण कारक क्या हो सकता है उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप समझते हैं मेरे कल्याण का क्या है, तो वो चीज़ दीजिए जो हमें, हमारा मंगल हो, हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो। ये है मंगल कारक, ये मूल सिद्धांत है सनातन का। सनातन धर्म, जिसका जो नाम ही सनातन का होता है, परमानेंट, शाश्वत, जो सदा रहेगा। जब तक मानव मात्र का इतिहास है और जब जीवन है इस धरती पर, तब तक ये धर्म रहेगा। इसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हम सबों का कर्तव्य है
कि इसका पालन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और लोगों के लिए मेरा विशेष आग्रह भी है कि आप सब पढ़िए, इस धर्म को समझने की चेष्टा कीजिए और इस धर्म में क्या नियम है उसका पालन कीजिए, अपने भी कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए और पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। इससे मानव मात्र का भला होगा, क्योंकि ये धर्म जो है मानव मात्र के लिए बना हुआ है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।